फिलहाल अभी आप देख सकते हो ये बहुत तगड़ी सी ट्रेड ले ली अपने ने और यहाँ पर अपनी ट्रेड और एक्टिव हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली रात तक। और ये 1:2 की है, ये अपनी 1:2.5 की थी। और देख सकते हो अभी मैंने जो आपको यहाँ पर बताया है यार, वही सेम चीज़ पे मैंने ट्रेड ली, कोई नई चीज़ नहीं ली है। बस यहाँ पर मैंने SMT का इस्तेमाल किया था यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपनी आज की बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो आईसीटी में हमारे जो किल ज़ोन्स होते हैं, किल ज़ोन्स बोलो या फिर सेशंस बोलो, दोनों का एक ही मतलब होता है। उन सेशंस का मतलब क्या होता है, हर एक सेशन की क्या खासियत होती है, हर एक सेशन की टाइमिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूँ जो अपने स्किल ज़ोन्स के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। साथ ही साथ जो पढ़ाऊँगा मैं आज की जो स्किल ज़ोन की वीडियो में पढ़ाऊँगा उसको समराइज़ करके, और जो पहले की चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ यानी कि ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी, उन सबको समराइज़ करके मैंने एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपके सामने लाया हूँ। उस स्ट्रेटजी भी मैंने आज की ही मार्केट पे यानी कि आज 16 तारीख है, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपनी चल रही है 16 तारीख चल रही है और इसी दिन मैंने यहाँ पर इसको रिकॉर्ड करी है स्ट्रेटजी को। बस दिक्कत ये है मैंने इस बेकार से फिर रिकॉर्ड करी थी ज़ेडडी जो भी नाम है इसका, इससे मैंने रिकॉर्ड करी तो उसकी वॉइस में कोई दिक्कत आ गई थी वीडियो की वॉइस में। पर कोई दिक्कत नहीं, वो वीडियो चला दूँगा, वो वॉइस ओवर मैं फिर से दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल होगी, आपके लिए किल ज़ोन को समझने के लिए। समझने का मतलब बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कई-कई छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम भूल जाते हैं। ये आपका बेसिक्स है, तो बेसिक्स में जितना अच्छे से समझ पाओ, जितना बेहतर समझो उतना बेहतर होता है आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। तो वही गलती मत करना है बेसिक को स्किप करने की। चीज़ें आती हो फिर भी एक बार देख लेना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को वॉच टाइम चाहिए, बट सीरियसली मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे से गलती हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक्साइटमेंट बढ़ा चुकी होगी क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटजी भी आने वाली है। पर लेकिन प्रॉमिस करो स्टडी पे डायरेक्ट ना कूदोगे क्योंकि मतलब नहीं कोई स्ट्रेटजी भी डायरेक्ट कूद रहे हो, फिर आप एक तरह से गैम्बलिंग का तरीका ढूंढो मार्केट में। तो अच्छे से समझो हर एक जोन का मतलब, उसकी उसका कैरेक्टरिस्टिक समझो, फिर हम लोग बढ़ेंगे स्ट्रेटजी की तरफ। तो ठीक है, फिर चलते हैं वीडियो में आगे। हाँ, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक सेटिंग कर लेते हैं, अपने चार्ट में जाना और उसके इंडिकेटर सेक्शन में जाना। उसमें ये वाला इंडिकेटर सर्च करना एपेक्स मार्केट सेशंस और ये नाम ज़रूर लिखना BOITOKI, ठीक है? इस नाम का इंडिकेटर को ले लेना, इसको लगा लेना और इसमें जो सेटिंग्स हैं, इन सेटिंग्स को ज़रूर एक बार रख लेना। जीएमटी -5 रख लेना इसको और हिस्ट्री 10, 100 जो रखनी रख लो, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे एशियन सेशन की जो टाइमिंग है वो 20 से 00 रख लेना। ध्यान रहे ये 20 हो, इसको 8 मत लिख देना 8 पीएम या फिर ऐसा कुछ मत करना, 20 ही रखना इसको, 20 से 00। और लंदन का जो किल ज़ोन होता है वो 02 से 05 होता है। न्यूयॉर्क का जो होता है वो कुछ लोग बोलते हैं कि 7 से 9 का होता है, लेकिन मैं इसको पर्सनली 7 से 12 लेके चलता हूँ, क्योंकि देखो 7 से 9 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 से 12 लेके चलो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है? और लंदन क्लोज़ जो होता है, वो अपना 10 से 12 के बीच में होता है। इस सेटिंग को कर लेना, बाकी नीचे की सेटिंग्स है इनको सही कर लेना, इसको हैमबर्गर कर देना, यहाँ पे 0 कर देना। तो जैसा मेरा यहाँ पे बन के आ रहा है, इस तरह से आपका बन के आ जाएगा। बाकी आपको जो कस्टमाइज़ करना है कर लेना। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस मेरे अनटिक हैं, तो इनको हटा देना। तो फिर आपका फिर जो ये चार्ट है, वो कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। यहाँ पे लंदन सेशन आपके टाइम में, हाँ, ये सबसे मेन चीज़, यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन टिक कर लेना। यूटीसी -4 ये गर्मियों में दिखाता है, जब अपने इंडिया में गर्मी होती है। और जो ये और यूटीसी -5 जब अपने इंडिया में सर्दी हो जाती है, तब यहाँ पर -5 दिखाता है। तो चार्ट में यहाँ पे आपका कलकत्ता, पाकिस्तान, कराची या कुछ भी यहाँ सेलेक्ट होगा, उसको हटा करके यहाँ पर इसको न्यूयॉर्क कर देना, ठीक है? टू बी वेरी सिंपल, ये अपना करना होता है। उसके बाद देखो क्या होता है यहाँ पर, उसके बाद में चलते हैं, अपनी स्लाइड पे चलते हैं वापस से और इसमें समझते हैं कि अपने जो एशिया किल ज़ोन होता है, इसकी यार ख़ास बात क्या होती है? देखो सबसे पहली बात तो एशिया किल ज़ोन ही क्या होता है? किल ज़ोन अपना चार्ट का वो एक ऐसा एरिया होता है या फिर समझ लो एक ऐसा पार्ट होता है चार्ट की, ऐसा टाइम मतलब टाइम जो 2 टाइम्स होते हैं, उन 2 टाइम्स के बीच का एक वो पार्ट होता है जिसमें कि सबसे ज़्यादा बैंक्स एक्टिव होते हैं, जहाँ पे एल्गोरिदम्स अपने फुटप्रिंट्स देते हैं या स्मार्ट मनी सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। जैसे मैं अगर बताऊँ तो एशियन किल ज़ोन जो होता है, एशियन किल ज़ोन्स जो होता है इसकी टाइमिंग आपको बता चुका हूँ। 2 से नहीं, एशियन किल ज़ोन की टाइमिंग जो मैंने आपको बताई थी अभी, वो आई गेस ये थी। ये देखो एशियन किल ज़ोन अपना कितने बजे शुरू होता है? हाँ, रात के 8 से 12 बजे तक, यानी कि न्यूयॉर्क में जब आप बैठे होगे और आपके यहाँ रात के 8 बज रहे होंगे, तो उस रात के 8 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक उतने टाइम में चलता है एशियन सेशन, यानी कि और जब न्यूयॉर्क में रात हो रही होती है, 1 मिनट, अच्छा रहे। जो जब न्यूयॉर्क में रात हो रही होती है, तो अपने इंडिया में क्या हो रहा होता है? देर शाम हो रही होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया या फिर न्यूज़ीलैंड हो गया, इन जगहों पे सुबह हो रही होती है, यानी कि इनकी इक्विटी मार्केट खुल रही होती है या फिर और जो मार्केट्स होती हैं वो खुल रही होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी आपको डॉलर पेयर दिखेंगे, जिनके नीचे डॉलर होगा, जिनकी बेस करेंसी डॉलर होगी, वो पेयर्स आपको इतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। देखो ये कितना बड़ा मोमेंटम है, मुश्किल से मुश्किल आपका 12 पिप्स के अंदर साढ़े 12 पिप्स के अंदर निकल गया। और सिमिलरली इसको देखो, ये कितना बड़ा मोमेंटम है, ये देखो ये भी आपको मोमेंटम जो है कितना बड़ा मोमेंटम है, मुश्किल से मुश्किल 20 पिप्स का। तो इतना बड़ा कोई मोमेंटम मोमेंटम नहीं होता। असली मोमेंटम देखो, जैसे लंदन है, ये देखो ये कितना बड़ा मोमेंटम है, ये है 45 का, यानी कि ये एक अच्छा खासा रेंज होती है। सिमिलरली जब आप कोई जैपनीज पेयर को देखोगे, जैसे कि यूएसडी जेपीवाई, इन सबके एशियन रेंज देखोगे, ये सब बड़े बड़े होते हैं। क्यों होते हैं बड़े बड़े? इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि जो
एशियन सेशन होता है, उसमें जितने भी एशियन कंट्रीज़ होती हैं, जो कि फॉरेक्स में डोमिनेट करती हैं, जैसे कि जापान की करेंसी, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर और न्यूज़ीलैंड का डॉलर, तो ये सब क्या करती हैं एक तरह से रूल करती हैं फॉरेक्स मार्केट में एशियन एशियन कंट्रीज़ के तौर पे। तो इनके एशियन सेशन काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है? वेयर एज़ यूरोपियन यूरोपियन करेंसीज़ या फिर जो अपनी अमेरिकन डॉलर करेंसीज़ हैं, जिसमें डॉलर बेस्ड करेंसी होती है, उनका एशियन सेशन इतना बड़ा नहीं होता है। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि वो लोग भाई जगह नहीं होते। मतलब उनके यहाँ रात हो रही होती है, उनके यहाँ बैंक्स एक्टिव नहीं होती। ट्रेडर्स एक्टिव हो सकते हैं, कुछ एक आधे गधे बैठे होंगे रात के 12 बजे एशियन सेशन ट्रेड कर रहे होंगे। लेकिन मतलब टू बी ऑनेस्ट सही बात है। मतलब उनके यहाँ बैंक्स एक्टिव नहीं होती हैं, डॉलर पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? तो वही बात होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक ओवर रिकैप मिल गया होगा। इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं, ये टाइमिंग शायद यहाँ पे गलत होगी, तो इसको इतना ध्यान मत देना, ठीक है? ये सही करना भूल जाऊँगा मैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, लो वॉल्यूम होता है, किन में लो वॉल्यूम होता है, यूएसडी की जो पेयर्स होते हैं, यानी कि जिनकी करेंसी डॉलर होती है, ठीक है? उनमें काफ़ी कम वॉल्यूम होता है, मैंने आपको दिखा भी दिया, है ना? और ये अच्छे होते हैं, एशियन सेशन किनके लिए अच्छा होता है? अगर आप एक ऑस्ट्रेलियन पेयर ट्रेड कर रहे हो, न्यूज़ीलैंड का पेयर ट्रेड कर रहे हो, या फिर इनफैक्ट आप जापानीज़ पेयर ट्रेड कर रहे हो, तो उस केस में जो आपका एशियन सेशन होता होता है, वो काफ़ी आइडियल सेशन होता है ना? उसमें आपको एशियन सेशन में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है? लेकिन डॉलर स्पेस में आपको इतना मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। मैं जो पर्सनली ट्रेड करता हूँ, वो मैं यूरोपियन पेयर ट्रेड करता हूँ, यूरो यूएसडीआर ट्रेड करता हूँ, जीबीपी यूएसडी ट्रेड करता हूँ, तो मेरा इतना ज़्यादा मैं इतना ज़्यादा यूडी जेपीवाई में इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ। पहले कभी करता था, लेकिन अब मैंने शायद 6-7 महीने हो गए मैंने इनको नहीं ट्रेड किया मैंने इनको, ठीक है। अब देखो इनकी खासियत देखो, ये क्या करता है, कंसोलिडेशन क्रिएट करता है और क्या करता है, इनवाइट करता है लिक्विडिटी अंटिल मिडनाइट ओपन। अब ये मिडनाइट ओपन क्या होता है? मैं चार्ट में जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मिडनाइट होता क्या है। 1 मिनट ज़रा। ओके, ओके। अब देखो चार्ट में क्या है अपना, जैसे कि अपना ये मैं यूरोपियन के पेयर खोलता हूँ, ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये अपने सेशंस लगे हुए हैं, ठीक है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे ये एसन सेशन, यहाँ पर आपको ये एशियन सेशन दिख रहा होगा। तो मिडनाइट ओपन वो टाइम होता है जब रात के 12 बजे होते हैं, यानी कि अमेरिका देखो, अमेरिका का टाइम हम लोग को हमेशा देखना होता है। हमें कभी भी इंडिया टाइम से अपने देश के टाइम के हिसाब से आईसीटी ट्रेड नहीं करना होता है। हमेशा अमेरिका के टाइम के हिसाब से ही ट्रेड करना होता है, क्योंकि एल्गोरिदम इसी टाइम फ्रेम के हिसाब से ही बना है। ठीक है? माइकल जे हेडलसन जिन्होंने ये एल्गोरिदम बनाया है, उन्होंने इस टाइम फ्रेम के हिसाब से ही बनाया है। रात के 12 बजे का यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींच लो। यहाँ पे प्राइस किस पॉइंट पे ओपन हुआ है? तो ये बुलिश कैंडल दिख रही है, यानी कि इसका जो ये ओपन पॉइंट है, ये है। ये जो लाइन है, 1 मिनट रुको ज़रा, मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ। ये देखो, मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ये तो विक है, यानी इसका लोवेस्ट पॉइंट है, लेकिन प्राइस ओपन कहाँ से हुआ है? इधर से ओपन हुआ है, ठीक है? इसके सीधी लाइन खींच ली हमने एक, ठीक है? ये हमने सीधी लाइन खींच ली। अब ये जो लाइन है, इसको ही हम लोग बोलते हैं ट्रू ओपन लाइन। अब इसको ट्रू ओपन क्यों बोलते हैं? क्योंकि असलियत में जो एल्गोरिदम का जो ओपनिंग प्राइस है, वो ये है। हम लोग का जो वो होता है, जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट होता है, उसमें आपका एशियन सिस्टम को लेके चलता है कभी-कभार, या इससे पहले का टाइम यही चलता है, ठीक है? लेकिन असली में जो आईसीटी का ट्रू ओपन होता है, वो यही टाइम होता है, और इसको हमेशा मार्क करके रखना, इस तरह से आप मार्क कर सकते हो। मैं तो इसको पर्सनली ऐसे मार्क करना पसंद करता हूँ। इसकी खासियत क्या होती है देखो, एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी इसको मैं इन फ्यूचर थोड़ा और अच्छे से बताऊँगा। अगर आपके बायस नेगेटिव के होंगे, जैसे मान लो आपके बायस क्या है, नेगेटिव के हैं, यानी कि आपको क्या करना है, सेलिंग करनी है, तो आप सेलिंग कहाँ से करोगे? आप हमेशा ट्रू ओपन के ऊपर से सेलिंग करोगे, ठीक है? लेकिन अगर आपके बायस पॉजिटिव है, यानी कि अगर आपको बाइंग करनी है, तो फिर आप बाइंग कहाँ से करोगे? आप इसके नीचे से ही बाइंग करोगे। जैसे मान लो मेरे को यूरो यूएसडी में मेरी सेल की पोजीशन मेरे को बनानी है, तो मैं अपने न्यूयॉर्क ओपन को मार्क कर लूँगा। अभी मार्केट चल रही है, देखो मार्केट लाइव है अभी, तो अभी मार्केट अपनी खैर चल रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एशियन सेशन का ट्रू ओपन कर लूँगा, है ना? इस ट्रू ओपन के ऊपर से ही मैं यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी देखूँगा, ठीक है? तो ये इस चीज़ के लिए काम आता है हमेशा ट्रू ओपन, और इसका कुछ बहुत खास तरीका कोई बहुत ज़्यादा खास इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है। एशियन सेशन की खासियत ये होती है कि जब भी ये जो होता है, ये एक रेंज बनाता है। अब ये रेंज क्या होती है? ये रेंज क्या करती है, लिक्विडिटी इनवाइट करती है, समझे? यहाँ पर क्या होता है, लंदन सेशन ओपन होने वाला है, यानी लंदन के जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पे एक्टिव होने वाले हैं। वो कहीं न कहीं इस रेंज के ऊपर या फिर नीचे, इसके आस-पास खूब सारे स्टॉप लॉसेस या फिर खूब सारे ऑर्डर्स पड़े होते हैं। स्मार्ट मनी क्या करता है, इसकी इस ल रेंज को लिक्विडिटी पूल्स की तरह ट्रीट करता है। लिक्विडिटी पूल क्या होता है? लिक्विडिटी पूल ऐसा एरिया होता है जहाँ पे खूब सारे स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं या फिर खूब सारे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। अक्सर एक रेंज आप देखते होंगे, जहाँ पे मतलब प्राइस देखो, प्राइस का हाईएस्ट रेंज ये है, लोएस्ट रेंज ये है। तो ये जो रेंज आपको दिख रही है, इसी के बीच में प्राइस देखो घूमता रहा है अभी, है ना? पूरा घूमता रहा है 1-2 घंटे तक। तो इसी रेंज के ऊपर-नीचे स्टॉप लॉसेस आ गए होंगे, कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स आ गए होंगे, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी पूल्स। और जो एशिया का जितनी भी एशिया की रेंज जनरली छोटी ही होती है डॉलर पेयर्स में। डॉलर स्पेस में एशिया की रेंज हमेशा छोटी होती है, और ये रेंज हमेशा एक लिक्विडिटी पूल की तरह काम करती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्रिएट कंसोलिडेशन हमेशा कंसोलिडेट करता है, और क्या करता है, इनवाइट लिक्विडिटी इनवाइट करता है जब तक मिडनाइट ओपन नहीं हो जाता है। जैसे मिडनाइट ओपन होता है, तो हमारा जो एशियन रेंज होता है, वो अपना कहीं न कहीं एक बड़ा मोमेंटम देना शुरू कर देता है। आप समझते हैं हाई और जो लो होता है एशियन ज़ोन का, वो एक लिक्विडिटी पूल होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया ऐसा लिक्विडिटी पूल क्यों होता है, ठीक है?
जितना छोटा होगा एशियन रेंज जितना छोटा होगा उतना बड़ा ही मोमेंटम देगा। इसको मैं चार्ट में आपको लाइव चार्ट में दिखाता हूँ, कोई चीटिंग नहीं करूँगा। देखो यहाँ पर अपना रेंज कितना बड़ा है। अगर हमारा रेंज 10-15 पिप्स के अंदर का है तो उसे छोटा माना जाएगा, बहुत छोटा माना जाएगा। अभी ये क्या है 13 पिप्स का है। देखो ये इतना छोटा है और कितना बड़ा मोमेंटम आया आज। सिमिलरली अगर आप देखो ये थोड़ा बड़ा रेंज आ गया आई गेस, है ना? ये थोड़ा-सा रेंज बड़ा है। देखो 24 के ऊपर आ गया, ठीक है? तो इसमें को इतना उतना ज़्यादा भयंकर मोमेंटम देखने को नहीं मिला, थोड़ा बहुत एक एक्सपेंशन देखने को मिला। अब देखो ये देखो तुम, ये अपना रेंज था कितना? मुश्किल से मुश्किल 8.5 पिप्स का। अब इस 8.5 पिप्स के रेंज में देखो कितना बड़ा भयंकर कैसे प्राइस रोलर कोस्टर करे एकदम ऊपर नीचे रॉकेट से ड्रिल मशीन बनता ही गया। ठीक है? यहाँ रॉकेट बना, यहाँ ड्रिल मशीन बना, फिर से रॉकेट बना, फिर से ड्रिल मशीन बना, फिर से रॉकेट बना, फिर से ड्रिल मशीन। मतलब देख रहे हो कैसे चार्ट यहाँ पे मतलब कूदा-फानी कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है, मीडियम सी रेंज बनी है। 18, 19, 20 पिप्स की बनी है, तो प्राइस में कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम दिया नहीं। तो सिमिलरली जितना छोटा आपकी रेंज बनेगी उतना बढ़िया आपका यहाँ पे मोमेंटम बनेगा। ये देखो ज़्यादा रेंज नहीं है, 15 पिप्स की रेंज है, छोटे में ही आती है ये, इतना बड़ा मोमेंटम आया यहाँ पर। इन केस अगर ये बड़ी बन जाए, देखो यहाँ पे बड़ी बन गई है, कितनी बड़ी बनी है? ये अपनी बन गई 30 पिप्स की। यहाँ पे देखो ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं आया है, कोई एक तरफ़ा मोमेंटम नहीं आया है ना? ना ही कोई ज़्यादा लिक्विडिटी स्वीप्स हुई है यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पे देखो कितनी छोटी सी रेंज बनी है ना? और देखो प्राइस कितना भयंकर मोमेंटम कर रहा है यहाँ पर। आप देखोगे जब भी न्यूज़ आने वाली होती है, जैसे एनएफसी आने वाली होती है या फिर आपकी जो सीपीआई न्यूज़ आने वाली होती है, पीपीआई आने वाली होती है, तो जब ये सब न्यूज़ आने वाली होती है, तब आपका एशियन सेशन काफ़ी छोटा बनता है उस दिन। क्यों? क्योंकि वो लिक्विडिटी ग्रैब्स करता है, वो कहीं न कहीं एक टाइट रेंज बनाता है और यही एक रीज़न होता है, क्योंकि न्यूज़ आने वाली होती है, तो उनको लिक्विडिटी कहीं न कहीं बनानी होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या लिख रखा है यहाँ पर? आगे लिख रखा है हमने कि हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए उन दिनों में जहाँ पर एशिया की जो रेंज होती है काफ़ी बड़ी बनी हो। देखो अगर आप ये वाले पेयर्स डॉलर पेयर ट्रेड करते हो, तो वहाँ तो मैं आपको यही सलाह दूँगा कि जब भी आपकी एशियन रेंज बहुत बड़ी बन जाए, वहाँ पे आपको वो दिन अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि उस दिन में जो मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम आपका काफ़ी चॉपी होता है। वहाँ पे प्राइस आपका कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं देता। जैसे कि मैंने अभी आपको चार्ट में दिखा रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे जब भी अपनी रेंज बड़ी हो जाती है एशिया की, जैसे अगर आपको मैं दिखा दूँ कोई बड़ी बहुत अच्छी, बड़ी तगड़ी वाली बड़ी रेंज अगर मैं दिखाऊँ, तो वहाँ पे आपको प्राइस हमेशा चॉपी दिखेगा। हाँ, मैं इसको रिप्ले कर लेता हूँ, यहाँ पे अपने चार्ट की वो खत्म हो गई है, इंडिकेटर की लिमिट। तो यहाँ पर कोई बड़ी रेंज एशिया की दिख नहीं रही हमें। अरे आप सिंपली इधर देख लो। सॉरी एयूडी में आ गए हम। हाँ, एयूडी में 1 मिनट इसको मैं हटा देता हूँ। एयूडी में हमेशा एशियन रेंज बड़ी होती है क्योंकि ये अपना कौन-सा पेयर होता है? एशियन पेयर होता है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया अपना एशियन में आता है। देखो, ये कितनी बड़ी रेंज है, लंदन देखो तुम ज़रा-सा बच्चे से बना है, ठीक है? एशियन देखो बड़ी है यहाँ पर, लंदन देखो बच्चे जैसा बना है। यहाँ पे देखो एशियन जितनी बड़ी नहीं है, तो लंदन बड़ा बना है अच्छा खासा। एशियन यहाँ पे ज़्यादा बड़ी नहीं बनी है, इसलिए लंदन अच्छा खासा बड़ा बना है। यहाँ पे देखो एशियन कितनी बड़ी एशियन बनी है और देखो लंदन और न्यूयॉर्क दोनों कितने बच्चे जैसे बने हैं यहाँ पर। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था, जब भी आपकी एशियन रेंज काफ़ी बड़ी हो जाए, तो वहाँ पे आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये तो क्योंकि आपका ऑस्ट्रेलियन पेयर है, तो वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपका डॉलर पेयर हो, तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। अब आप लोग एशियन किल ज़ोन समझ चुके होंगे, आप लोग समझते हैं लंदन किल ज़ोन क्या होता है? लंदन की जो टाइमिंग यहाँ पे मैंने गलत लिख रखी है यार, थोड़ी-सी मेरी मिस्टेक हो गई है, माफ़ कर देना, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है टाइमिंग। इस जब भी आप लंदन किल ज़ोन में होते हो, यानी कि 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक की जो टाइम होता है, न्यूयॉर्क चार्ट के हिसाब न्यूयॉर्क के घड़ी के हिसाब से, तो उस टाइम के पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं लंदन किल ज़ोन। अब देखो इसकी खासियत क्या होती है? इसमें खूब भयंकर वॉल्यूम होता है, खूब ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं वहाँ पे, मार्केट में खूब सारे ऑर्डर्स होते हैं, मार्केट में खूब सारी उछल-कूद होती है। कौन से पेयर्स में? यूरो यूएसडी पेयर्स में, जीबीपी पेयर्स में और वहाँ जितने भी डॉलर वाले पेयर होते हैं, ठीक है? ये जितने भी पेयर्स होते हैं, इसमें आपको एक अच्छी खासी कूदा-फांदी देखने को मिलेगी, वॉलेटिलिटी मिलेगी। अ, ल लर्निंग की ज़ोन में। बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी लेकिन फिर भी ये अच्छा खासा मोमेंटम आपको पकड़ने लायक मिल जाएगा। जो ब्रेकआउट्स होते हैं कंसोलिडेशन से एशियन किल ज़ोन क्या होता है? एशियन किल ज़ोन जैसे मैंने आपको बताया था अभी चार्ट में अपने जस्ट अ मिनट देखो, मैंने आपको बताया था एशियन किल ज़ोन होता है, वो अपना ऐसे कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करता है तो कहीं न कहीं एक लिक्विडिटी बनाता है ना? जैसे इसने यहाँ पे ये इसका हाई है, ये इसका लो है एशियन का। तो ये क्या होगा? ये एक लिक्विडिटी बनाता है, ठीक है? अब क्योंकि जो अपना ये एशियन सेशन होता है, इसने यहाँ पर एक लिक्विडिटी बनाई है, तो फिर क्या होगा लंदन सेशन क्या करता है, इन जनरल हमेशा लंदन सेशन क्या होता है, इस लिक्विडिटी को टारगेट करता है। या तो लिक्विडिटी ऊपर से तोड़ेगा, या तो लंदन सेशन इसको नीचे से तोड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक काम करेगा, या तो ऊपर से तोड़ेगा, या तो नीचे से तोड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक काम करेगा लंदन सेशन और यही इसकी खासियत होती है, सबसे पहली खासियत लंदन सेशन की यही होती है कि वो एशिया के हाई या लो को लिक्विडिटी को यहाँ पे हंट करता है, ठीक है? अगर उसका रेंज छोटा बना होगा, अगर बहुत बड़ा रेंज बना होगा तो शायद एशिया ऐसा नहीं करेगा, ठीक है? अब समझते हैं और कैसे लिखिए यहाँ पर प्राइस टारगेट द हाइज एंड लोज ऑफ द एशियन किल जोन्स एज द लिक्विडिटी पोज़ ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इनिशियल मूव्स कैन क्रिएट फेक आउट्स ऑफ लिक्विडिटी स्वीप फॉलोड बाय रिवर्सल इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो इसका मतलब ये है कि लंदन सेशन में अक्सर आपको एक जूडा स्विंग देखने को मिलता है पूरे दिन का। अब जूडा स्विंग क्या होता है? जूडा स्विंग कुछ नहीं होता, सिंपली बस नाम कॉम्प्लेक्स है। जो आपकी जो मान लो आपका बायस है कि आपका चार्ट नीचे आएगा।
आपने आपका चार्ट नीचे आएगा, आपका बेयरिश जो आपका बायस है वो नेगेटिव का है, तो होता क्या है, प्राइस क्या करता है, नेगेटिव वाले से पहले एक फेक मूव देता है ऊपर तरफ। वो फेक मूव ऊपर की तरफ क्यों देता है? वो फेक मूव ऊपर देने का रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि भाई जब चार्ट ऊपर, जैसे मान लो आपका चार्ट है यहाँ पे खुला है, अब यहाँ पे खुलता है, वो ऊपर तरफ जाता है, ऊपर तरफ जाता है, फिर एकदम से नीचे गिरता है। तो यही एक रीज़न है, इसी स फेक मूव को हम लोग बोलते हैं, जुड़ा स्विंग बोलते हैं, इसको मैनिपुलेशन भी बोलते हैं कई लोग, इसको ओपन हाई लो क्लोज़ का भी एक पार्ट बोलते हैं, पावर ऑफ 3 भी बोला जाता है, कई सारे नाम होते हैं, लेकिन चीज़ एक ही सिंपल है, उसी को घुमा-फिरा के अलग-अलग नाम से कर दिया जाता है। ठीक है? इसको मैं आगे बताऊँगा क्या होता है ये चीज़, और ठीक है, इसको पकड़ते कैसे हैं इसको भी बताऊँगा वीडियो में। जैसे अपना कोर्स आगे बढ़ेगा, इस वीडियो में नहीं, कोर्स जैसे अपना आगे बढ़ेगा, हम लोग एडवांस टॉपिक्स में जैसे धीमे-धीमे शिफ्ट होते जाएँगे, तब मैं ये सब चीज़ें बताऊँगा। तो सिंपली जो जूड़ा स्विंग होता है, यानी जो फेक मूव होता है, वो अपना लंदन की ज़ोन के अंदर ही बनता है दिन का। तो इसको हमेशा ध्यान रखना। ये आपके काफ़ी काम आएगा आगे, जब आपने खुद का एक मॉडल बनाओगे, खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाओगे या मार्केट को आप एनालाइज़ करोगे, अपने डेली के ट्रेड पोज़ीशन करने के लिए करने से पहले, तो ये काफ़ी काम आएगा आपके। अब हम लोग जानते हैं, इफ प्राइस स्टेज अबव द एशियन किल जोन हाई, इट इंडिकेट्स द बुलिश इंटेंट। अब क्या होता है कि जब भी अपना प्राइस जो होता है एशियन किल जोन के ऊपर रहता है, मतलब नीचे आने के बाद ऊपर चला गया, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अगर इस चीज को मैं दिखाता हूँ एक मिनट। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो अपना ये एशियन किल जोन या कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, एशियन किल जोन के ऊपर लिक्विडिटी ये है, एशियन किल जोन के नीचे लिक्विडिटी ये है। अब मान लो लंदन सेशन ने क्या करा, नीचे इसको स्वीप किया और ऊपर इसको तोड़ के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे प्राइस ऊपर ही है। तो ये कहीं न कहीं सिंडिकेट करता है कि हमारा जो प्राइस है, उसका जो इंटेंट है वो बुलिश की तरफ इंटेंट है आज का, ठीक है। ये चीज़ कोई बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, पत्थर की लकीर मत समझ लेना इसको, कि हाँ, ये चीज़ होएगी, होएगी, इसका मतलब यही है कि हाँ, मतलब एशियन सेशन के ऊपर है तो उसका मतलब वो बुलिश हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी-कभी जुड़ा स्विंग लेट भी बनता है, लेकिन आप मेन चीज़ समझ रहे होगे, जब भी प्राइस अपना यहाँ पर इसको स्वीप कर देता है, एक लिक्विडिटी को स्वीप कर देता है, उसके बाद प्राइस अपना ऊपर चल रहा होता है, और एशिया यहाँ पे अगर आप एक मिडनाइट ओपन खींच दोगे, जैसे मैंने आपको बताया कैसे खींचनी होती है, उसके ऊपर रहता है ये, न्यूयॉर्क में भी। तो आपका इंटेंट क्या होता है, बुलिश होता है, फिर आप छोटे से एक डिप में लेकर, यहाँ डिप में कोई पीओआई होगा, उससे मार करके आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन ये सीधे-सीधे ऐसे मत करना, बायस को पता करने के बाद ही इसको कंफर्म करना, ठीक है? ऐसे ही मत कूद जाना। सिमिलरली ये तो बुलिश केस था, अगर मान लो आपके बायस नेगेटिव के हैं, तो आप देखोगे, क्या देखोगे कि आपका जो ये लिक्विडिटी है, यानी आपकी जो एशिया की हाई की लिक्विडिटी, ये स्वीप हो चुकी होगी। लंदन ने यहाँ पर एक जुड़ा स्विंग बना दिया होगा, और वो मिडनाइट ओपन से नीचे ट्रेड कर रहा होगा, है ना? यहाँ पे जो अपनी मिडनाइट ओपन होती है, उससे नीचे ट्रेड कर रहा होगा। अब मिडनाइट नीचे से नीचे ट्रेड कर रहा है, ज़ाहिर-सी बात है बेयरिश इंटेंट है प्राइस का। तो यही चीज़ है मैंने यहाँ पे लिखी है, कि अगर आपको उन्हें बायस पता है, तो आप लंदन की ज़ोन को बहुत प्यारे तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग एक और चीज़ क्या लिखी है यहाँ पर, ऑफन डिफाइन्स द डेली ट्रेंड बाय फॉर्मिंग ऑर्डर ब्लॉक्स एंड फेयर वैल्यू गैप्स। लंदन सेशन में क्या होता है, जैसे मान लो अपना ये एशियन किल ज़ोन है, ऊपर यहाँ पे फेक मूव दिया, उसका प्राइस यहाँ पे नीचे गया, तो फिर न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है, यहाँ पे जितने अपने ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी बने होते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे या फिर थोड़ा अच्छे टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे फिर क्या करता है, न्यूयॉर्क किल ज़ोन में इसको टैप करता है और नीचे चला जाता है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका रीज़न बताऊँगा ऐसे क्यों होता है, और क्या इसमें और क्या चीज़ें लिखी हैं। इकोनॉमिक न्यूज़ रिलीज़ ड्यूरिंग दिस टाइम एम्प्लीफाई वोलेटिलिटी ट्रेडिंग शार्प लिक्विडिटी गैप्स होते हैं। इसका मतलब कुछ नहीं है, जैसे मान लो एक टिप बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ आपको मैं। ये काम आएगी कभी, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, ये हर दिन नहीं काम आती है, मतलब एक चीज़ आपके काम आएगी। जैसे मान लो अपनी एक न्यूज़ आने वाली है, एनएफपी की न्यूज़ आने वाली है, ठीक है? एनएफपी हो गई, या फिर अपनी कोई मेजरली रेड फ़ोल्डर न्यूज़ होती है, सीपीआई हो गई, एनएफपी हो गई, ये अगर अपनी आने वाली होती हैं, तो आप हमेशा देखना कि लंदन गिल ज़ोन जिस ट्रेंड में जा रहा होता है, वो बुलिश में जा रहा होगा, तो अपनी न्यूज़ अपनी हमेशा नेगेटिव में आएगी। अगर अपना लंदन सेशन नेगेटिव में आ रहा होगा, तो अपनी न्यूज़ ऊपर जाएगी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बहुत सिंपल है, जुड़ा स्विंग, जुड़ा स्विंग, जुड़ा स्विंग, और कुछ नहीं है। बस जुड़ा स्विंग को पहचानने का एक बहुत ही ट्रिक है, जो मैंने खुद से इस्तेमाल करता था हमेशा। तो ऐसा रीज़न इसलिए, क्योंकि प्राइस यहाँ पर ऊपर जाते हुए दिखाती है कि मैं बुलिश ट्रेंड में हूँ, मेरे को बाय करो, फिर एकदम से वो न्यूज़ के सहारे वो सारे स्टॉप लॉसेस हिट कर लेती है। तो यही एक रीज़न है, लिक्विडिटी बनाने का रीज़न है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा ये चीज़। हम लोग बढ़ते हैं, न्यूयॉर्क की ज़ोन क्या होता है, फिर हम लोग चलेंगे स्ट्रैटेजी के ऊपर, और फिर हम लोग करेंगे वीडियो को खत्म। अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे लिक्विडिटी क्या होती है, पूरी मेरे को लगता है 1 डेढ़ घंटे की वीडियो बन जाएगी वो, लेकिन बहुत मज़ा आएगी इस वीडियो को बनाने में, ठीक है? न्यूयॉर्क किल ज़ोन क्या होता है अपना? न्यूयॉर्क किल ज़ोन का मतलब होता है, यहाँ पे जो चार्ट का अपना सा न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से, न्यूयॉर्क की घड़ी के हिसाब से सुबह के 7 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक का टाइम, उसमें अपना न्यूयॉर्क किल ज़ोन भी होता है, और अपना लंदन क्लोज़ किल ज़ोन भी होता है। ये चारों किल ज़ोन होते हैं। मैंने इन 2 किल ज़ोन को एक ही तरह ट्रीट करता हूँ, क्योंकि यार एक ही जैसे होते ही हैं यार दोनों, ठीक है? अब देखो, न्यूयॉर्क किल ज़ोन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इसमें बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम होता है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, ख़ासकर अगर आप डॉलर पेयर्स ट्रेड करते हो। क्योंकि इस समय अपने अमेरिकन मार्केट खुलती है, अमेरिकन की स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट खुलती है, साथ ही साथ जो अपनी लंदन की मार्केट होती है, वो खत्म होने को आ रही होती है, मतलब खत्म नहीं, मतलब बंद होने को आ रही होती है।
तो जैसे आपने इंडिया में देखा होगा जो निफ्टी होती है वो शुरुआत में काफ़ी बड़ा मोमेंटम करती है और जो क्लोजिंग होती है अपने निफ्टी की 3:30 बजे के बाद आसपास, वहाँ पे काफ़ी बड़ा अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा होता है। एएम सेशन पीएम सेशन आपने पढ़ा होगा इंडिसेस में। तो सिमिलरली लंदन सेशन की जो लंदन की जितने भी बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो बंद होने को आ रहे होते हैं। उनका एक पीएम सेशन शुरू हो गया होता है, साथ ही साथ न्यूयॉर्क वालों का एएम सेशन शुरू हो गया होता है। तो ये दोनों आपस में मिल करके मार्केट को एकदम बूम बाम करते रहते हैं। वो का इसलिए कहा जाता है काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है। खासकर ये गोल्ड बेस, अगर आप गोल्ड को ट्रेड करते हो तो न्यूयॉर्क सेशन में वो एकदम भयंकर मूव करता है, ठीक है? इसका ये क्या करता है ऑफ़न क ये हमेशा टारगेट करता है उन लिक्विडिटीज़ को टारगेट करता है जो कि लंदन किल ज़ोन द्वारा बनाई जाती हैं या फिर जो एशियन सेशन किल ज़ोन द्वारा बनाई जाती है। चार्ट में दिखाऊँगा कैसे क्या टारगेट करता है। आप इस चीज़ को देखना जब भी आपके कोई जैसे मान लो एशियन सेशन का हाई है, वो टारगेट हो चुका है और न्यूयॉर्क क्या करेगा फिर वह फिर से मैं इसको दिखाता हूँ ऐसे आपको बताता हूँ कैसे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है जैसे मान लो ये आपका एशियन सेशन है, इसका आपका हाई है, ये आपका लो है। लंदन सेशन क्या करेगा इसको टैप कर देगा और यहाँ से कंटिन्यूएशन मोमेंटम कर देगा एक। तो अब यहाँ पे लंदन सेशन शुरू हुआ है। अब यहाँ पे जब न्यूयॉर्क सेशन शुरू होगा, ये क्या करेगा लंदन सेशन की इस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा और उसके बाद जो आपने अब आप जब यहाँ पे ट्रेड लोगे, तो आप इस लिक्विडिटी को हमेशा टारगेट रखना। अगर आपका बेयरिश इंटेंट है तो। आप यहाँ पे टारगेट करो बहुत ही आराम से यहाँ पे न्यूज़ के सहारे या फिर वॉलेटिलिटी स्पाइक्स दे करके या कुछ ना कुछ सहारा लेकर के ये आपका एकदम से नीचे आ ही जाएगा। ये मैंने हमेशा देखा है जब भी आपका ट्रेंड होता है भयंकर बेयरिश होता है और यहाँ पे कोई पीवाई हो रहा होता है, पीवाई में एक इंड्यूसमेंट आ गया होता है लंदन सेशन के द्वारा। इसको मैं आपको दिखाऊँगा जो मैंने आज का ट्रेड पकड़ा है वो इसी बेसिस पे ही मैंने लिया है और उसमें आपको दिखाऊँगा बहुत मज़ा आने वाली है आपको। तो कहने का मतलब यही है इसमें सिंपली कि जब भी अपना एशियन सेशन एक लिक्विडिटी बना चुका होता है ऊपर की और नीचे की और लंदन ने उसमें से ऊपर की लिक्विडिटी लेट्स से ऊपर की लिक्विडिटी हंट कर दी है और आपका बायस क्या है नेगेटिव का बायस है, ठीक है? आपका यहाँ पर एक पीओआई है, आपका एक पीओआई है, ठीक है? पीओआई क्या होता है उसको मैं अभी कोर्स में आगे बताऊँगा, ये बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ नहीं है। धीमे-धीमे बताऊँगा, अभी बियर कर लो थोड़ा-सा। वीडियो को आपको 2-4 बार और देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, पर लेकिन आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूँ, दिल से सिखा रहा हूँ और कोई मेरे अंदर आपसे कोई पैसे लेने की कोई उसकी भूख नहीं है मेरे अंदर। मेरे को मार्केट से पैसा मिल जाता है अपने भर का, मैं उसमें खुश हूँ। तो जो नॉलेज दे रहा हूँ यार दिल से है, तो समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर क्या होगा लंदन सेशन क्या करेगा आपका धीमे-धीमे करके पीओआई में आएगा और यहाँ से नीचे गिर जाएगा। यहाँ से नीचे गिर जाएगा, उसके बाद क्या करेगा न्यूयॉर्क सेशन आएगा, यहाँ पे इसकी जो लिक्विडिटी होगी, साथ ही साथ जो पीओआई होगा, इन दोनों को हंट करेगा यहाँ पर और सीधे एशिया की जो लो होगा, उसको यहाँ पर सीधे डायरेक्ट यहाँ पर न्यूज़ के सहारे या किसी न किसी के सहारे प्राइस मोमेंटम प्राइस एक्शन के थ्रू यहाँ पर मीट कर देगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन इसमें कई सारे कॉन्फ्लुएंसेस काफ़ी थोड़ी बहुत रेयर होती है मार्केट में आना। अब आप समझ गए हो मोटा-मोटा कि न्यूयॉर्क किल ज़ोन क्या होता है, लंदन किल ज़ोन क्या होता है, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे न्यूज़ इवेंट इसी में आते हैं, आपको पता ही होगा, इतना तो आप फॉरेक्स में जानते ही होंगे, है ना? अब एक बहुत ही रामबाण चीज़ बताता हूँ, ये देखो, ये क्या है? जब भी आपका एक क्लासिकल बेयरिश डे या फिर क्लासिकल बुलिश डे बनता है, क्लासिकल क्या होता है यानी कि ऐसी इस तरह की कैंडल आपको देखने को मिलती है मार्केट में, तो उस दिन नोटिस करना आपको कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। एशिया क्या करेगा? कंसोलिडेशन करेगा, लंदन क्या करेगा? हाई ऑफ द डे या फिर लो ऑफ द डे बनाएगा। अब वो डिपेंड करता है आपके बायस क्या है। जैसे मान लो इस दिन का आपका बायस होगा, जैसे मान लो आज का दिन का जो बायस है मेरा, वो यूरो यूएसडी में नेगेटिव का है, तो उस दिन लंदन क्या करेगा? हाई बनाएगा, ठीक है? और न्यूयॉर्क क्या करेगा? हाई जो लंदन का हाई है, उसको एक्सपेंशन करेगा यानी उसको कंटिन्यू करेगा यानी एक्सपेंशन करेगा, रिट्रेसमेंट नहीं करेगा। रिट्रेसमेंट मतलब यानी कि वापस उल्टा जाना, एक्सपेंशन मतलब कंटिन्यूएशन करना। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क क्या करेगा? एक्सपेंशन करेगा और लंदन क्लोज़ क्या करेगा? उसके उल्टा जाएगा यानी कि लंदन का मोमेंटम था, लंदन किल ज़ोन का मोमेंटम क्या था? ऊपर हाई बनाना, तो ये उसके उल्टा जाएगा, है ना? उल्टा जाएगा। तो इसको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ आपको कैसे काम करता है ये। लेट्स सपोज़ एक मिनट ज़रा देखो, अभी जैसे ये कौन-सा पेयर खुला है? छोड़ो, ये हम लोग देखते हैं यूरो यूएसडी देखते हैं, मेरा फेवरेट पेयर। इस पे नहीं देखेंगे, इसपे काफ़ी सारी ऊँचा-पाची हो रखी है। ओके, लेटेस्ट में आ जाते हैं हम लोग। ये देखो, अभी देखो क्या हुआ है। यहाँ पे एशिया ने क्या करा है? एशिया ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है, ठीक है? लंदन ने क्या करा है? ये एशिया का हाई है, एशिया का हाई अपना ये है, ठीक है? ये अपना एशिया का हाई है और लंदन ने यहाँ पे एशिया की लिक्विडिटी ली और यहाँ पे हाई द डे बनाया है लंदन ने, ठीक है? जैसा कि मैंने आपसे कहा था। लंदन ने हाई द डे बनाया, न्यूयॉर्क ने क्या करा? न्यूयॉर्क ने थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट करा, बाद में एक्सपेंशन कर दिया। अब लंदन का मोमेंटम क्या था? नीचे का था। लंदन क्लोज़ ने क्या करा? ऊपर गया। वही चीज़ मैंने आपको जो बताई, वही सेम चीज़ आज के चार्ट में इस लाइव मार्केट में चल रहा है वो चीज़, है ना? ये चीज़ आप हर दिन देखोगे। मैं कल का दिन लेके चलता हूँ। मैं कोई रिसर्च नहीं करता हूँ, मैं अपनी चार्ट की जो सामने दिखता है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? एशिया ने क्या करा है? छोटा-सा कंसोलिडेशन ही कह सकते हो उसको, कोई रेंज नहीं कहोगे इसको। यहाँ पे एशिया ने कंसोलिडेशन करा, लिक्विडिटी बनाई यहाँ पर। लंदन ने क्या करा? लो ऑफ द डे बनाया। देखो ये एशिया के नीचे ही है, एशिया के ऊपर नहीं है। एशिया की लिक्विडिटी ली, यहाँ पे लो ऑफ द डे बनाया। लो ऑफ द डे बनाने के बाद यहाँ पे ऊपर गया यहाँ पर, है ना? ऊपर गया। उसके बाद न्यूयॉर्क ने क्या करा? एक्सपेंशन करा न्यूयॉर्क ने यहाँ पर, एक्सपेंशन करा, फिर यहाँ पे न्यूयॉर्क ने रिट्रेसमेंट कर दिया। रिट्रेसमेंट करा, फिर न्यूयॉर्क क्लोज़ ने क्या करा? इसका मोमेंटम ऊपर का था, यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन कर दिया, लेकिन कहीं न कहीं एक वो वाला मोमेंटम भी है, नेगेटिव मोमेंटम है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, जो मैंने आपको चीज़ यहाँ पे बताई थी, कौन-सी?
कि जो अपना एशिया का होता है कंसोलिडेशन करेगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन किसने करा है? यहाँ पे कंसोलिडेशन लंदन क्लोज ने करा है, ठीक है? और यहाँ पे कंसोलिडेशन लंदन क्लोज ने करा है। और देखो लंदन का मोमेंटम कैसा था? ऐसा था। एशिया ने मोमेंटम कैसा करा है? ऐसा करा है ना? उल्टा करा है। इसका मतलब ये है बबुआ, इसका मतलब ये है कि जो लंदन क्लोज का काम था वो किसने करा? एशिया ने करा। और जो एशिया का काम था वो किसने करा? लंदन क्लोज ने करा। अब जाहिर सी बात है, इन दोनों का काम एक्सचेंज हो गया यहाँ पर, है ना? आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे इसने एक्सपेंशन करा यानी उल्टा करा, और यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन करा एक मोटा-मोटा, जो एशिया एशिया करता है नॉर्मली। तो ये एक चैनल होता है, इनका एक फ्लो होता है। अगर आपको पता चल जाता है यहाँ यहाँ जहाँ पे ये कंसोलिडेशन करा यानी इससे उल्टा ही जाएगा लंदन, तो आपके लिए बढ़िया बात हो जाती कि नहीं होती? आपका आप बुलिश अगर बायस अगर पॉजिटिव होता, जैसे फ्राइडे को क्या होता है, फ्राइडे क्लोजिंग होती है, तो वहाँ पे ऐसा मोमेंटम देखने के लिए आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ऐसी ही चीज़ें आपको धीमे-धीमे आपके मॉडल्स बनते जाएँगे, धीमे-धीमे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाएगी। ये जो चीज़ थी मेरे को किसी ने सिखाई नहीं थी, ये मैंने पर्सनली देखी। इस पे अंधों पे विश्वास मत करना। ये एक आइडियल आइडियल एग्ज़ाम्पल है जो कि आज आपको अनफॉर्चुनेटली मतलब फॉर्चुनेटली यार लकीली आपको दिख गया यहाँ पर। तो ये हर चीज़ नहीं दिखता, हर दिन नहीं दिखता। अब बात करते हैं, अब हम लोग समझ गए मोटा-मोटा क्या, कि एशिया का काम होता है कंसोलिडेशन करना, लंदन का काम होता है हाई या फिर लो ऑफ द डे बनाने का, न्यूयॉर्क का काम होता है रिट्रेसमेंट करने का या फिर एक्सपेंशन करने का, और लंदन क्लोज का काम होता है कि लंदन किल ज़ोन के अपोज़िट चलने का, ठीक है? ऐसे कंडीशन में आइडियल कंडीशन में अगर आपके बायस कन्फर्म होंगे, आपको बायस अपना पता होगा, साथ ही साथ अगर आप इस चीज़ को बनते हुए देख रहे हो, अगर आपने देखा कि हाँ लंदन, अगर आपको पता है कि आज मेरा चार्ट ऊपर जाने वाला है, तो नहीं लंदन क्या करेगा? लो ऑफ द डे बनाएगा। लो ऑफ द डे बनाएगा, जैसे ही आपने लंदन के लो को देख लिया, आप वहाँ पे एनालिसिस देखोगे, आप या फिर एसएमटी देखोगे या फिर ओटी लेवल देखोगे, कोई ना कोई एक कुछ भी कॉन्फिडेंस ले सकते हो। वहाँ से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो अपनी। अर्ली ट्रेड कर सकते हो, थोड़े अर्ली ट्रेड कर सकते हो और जल्दी प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है? अर्ला प्रॉफिट अर्ला प्रॉफिट खैर छोड़ो। अब हम लोग समझते हैं स्ट्रैटेजी क्या होती है। इनके बीच में इन सभी किल ज़ोन से एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। इस स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या-क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑर्डर ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, ऑलरेडी पढ़ा रखा है। फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल करेंगे, ऑलरेडी पढ़ा रखा है। 2 वीडियोज़ हैं, अच्छे से डिटेल में समझा रखी है। नहीं, ऑर्डर ब्लॉक की 2 वीडियोज़ हैं, ठीक है? लिक्विडिटी स्वीप्स क्या होती हैं? देखो लिक्विडिटी स्वीप्स ऑलरेडी मैंने ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप में एक अच्छा खासा एक इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ उसपे। फिर भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूँगा इस वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई बैठा हुआ है हमेशा आपके लिए। और उसके बाद आता है मार्केट बायस। मार्केट बायस बताया नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मैंने। समझ में आए ना आए कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूँगा। मार्केट बायस कुछ नहीं होता। मान लो आपको पता हो, आपको टिप मिल गई हो कि अपना यूरो डॉलर है, वो 17 दिसंबर को ऊपर जाने वाला है, ठीक है? तो अब आप समझ गए हो कि हाँ, ऊपर जाने वाला है। तो आपका जो ये नैरेटिव है कि ऊपर जाने वाला है, इसको ही बायस बोलते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है हम किसी की टिप पे तो लेते नहीं, हम तो ट्रेडर्स, हम खुद एनालिसिस करते हैं। तो जब आप एनालिसिस करते हो, तो एनालिसिस करने के बाद एक आप एक निष्कर्ष निकालते हो, एक रिजल्ट निकालते हो या फिर एक कंक्लूजन निकालते हो कि हाँ भाई, अगला दिन मेरा बेयरिश होगा, पॉजिटिव होगा या फिर कंसोलिडेशन होगा। ये आपका एक बायस होता है। उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करते हो, आप लंदन पे ट्रेड करते हो या फिर आप न्यूयॉर्क पे ट्रेड करते हो। तो वही होता है बायस, ठीक है? अब देखो स्ट्रेटजी की चेकलिस्ट क्या है? हमें एक हाई टाइम फ्रेम बायस पता है। हाँ, ये देखो, ये ड्राइंग है मेरी, तो ये ट्रेड मेरी रनिंग है। तो ये रनिंग ट्रेड का रीज़न क्या है? उसको इसका रीज़न भी बताऊँगा। ये आज के ही कॉन्सेप्ट मैंने लिया है ना? तो मैं जो चीज़ सिखाता हूँ, वो चीज़ मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, और वो लाइव मार्केट एकदम एकदम मतलब वो फर्जी वाली लाइव मार्केट नहीं, मैं 10 साल पुराना चार्ट बता रहा हूँ, एकदम लाइव मार्केट है। चलो समझते हैं इस कॉन्सेप्ट इसका। मैं दूसरा कोई चार्ट लेता हूँ ताकि मैं आपको फ्रेश तरीके से समझा पाऊँ। वंडा का ले लेते हैं, ठीक है। वंडा का मैंने चार्ट ले लिया है, इसे ड्राइंग से हटा देते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो मैंने आपको बताया, वो कैसे आप इस्तेमाल करोगे, सेशंस को हमें कैसे इन रियलिटी प्ले करना होता है। सबसे पहले हमको अपना बायस पता होना चाहिए। तो बायस देखो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो अपना चार्ट है अभी, यूरो यूएसडी का, इसका बायस अभी नेगेटिव है, यानी कि बेयरिश साइड का है। बायस बायस बेयरिश साइड का क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोगों ने एक वीकली एफईजी है, यानी कि जो वीकली एफईजी है, इसको टैप कर रखा है, और वीकली एफईजी को टैप करा है, उसके साथ ही साथ उसके ऊपर हम लोगों ने एक ये स्विंग लो बना रखा है, ठीक है? मतलब वीकली वीकली स्विंग लो है। ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है। वीकली में अगर ऐसा स्विंग लो मिल जाए, तो इसका मतलब प्राइस जो है आपका, वो कहीं न कहीं अब जो हमारा इवेंचुअली जो टारगेट है हमारा अभी, तो हमारा टारगेट है ये अपना जो ये जो लिक्विडिटी दिख रही है आपको, ये अपना जो ईआरएल है, यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये क्या होता है, इसके बारे में सब चीज़ें अगली वीडियो होगी लिक्विडिटी के ऊपर, उसमें समझाऊँगा। तो ये अपना टारगेट है। अब देखो मैंने इसको प्ले कैसे करा। सिंपली मैंने वीकली में बे बे अपना बायस देख लिया, बेयरिश है। डेली में मैं आया, डेली में मैंने देखा कि यार यहाँ पर क्या है, डेली के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या-क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी अपनी स्लाइड में बताया था, डेली के इंपॉर्टेंट लेवल, पहला इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, प्रीवियस डे का हाई, ये पीडीएच, ठीक है? ये अपना पीडीएच एक मार्क कर लिया हम लोगों ने, यानी कि प्रीवियस डे हाई, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा पीडीएल, यानी कि प्रीवियस डे का लो, ठीक है? ये दोनों को हमने मार्क कर लिया। अब एक काम करता हूँ, मैं चार्ट रिप्ले के फीचर्स आपको बताता हूँ। ओके, हमने क्या करा, चार्ट रिप्ले कर दिया है। अब हम आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, या 1 आवर नहीं, 4 फ्रेम पे आते हैं। इसमें हम लोग चीज़ें समझेंगे एक बार। अब देखो हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। ये जो प्रीवियस डे का हाई है, ये 4 आवर का स्विंग भी है ना? ये 4 आवर का स्विंग भी है। हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पे मार्केट को खुलने देते हैं और एशियन सेशन को बनाने देते हैं। तो यहाँ पर अपना एशियन सेशन अब बन चुका है, और मैं इस लाइन को आगे कर देता हूँ। यहाँ पर देखो अभी प्रीवियस डे की जो हाई है अपनी, ये स्वीप नहीं हुई है।
यहाँ पर एशियन सेशन अपना खत्म हो चुका है। मैं सुबह यहाँ पर उठा था, मैंने देखा यहाँ पर इंड्यूसमेंट बन चुका है। ये जो एशियन सेशन खत्म हुआ है, ये अपना इंड्यूसमेंट बन चुका है, यानी कि ये भी एक अच्छी खासी लिक्विडिटी है। हम लोगों ने क्या कर दिया अभी, हम लोग हाई टाइम फ्रेम बायस निकाल लिया, प्रीवियस डे का हाई और लो भी मार कर लिया, एशियन सेशन का हाई और लो मार कर लिया। अब हमको वेट करना है लिक्विडिटी स्वीप का। तो हम यहाँ पे देखते हैं लिक्विडिटी स्वीप कब होएगा। हाँ, लंदन से, और देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो लंदन सेशन होता है वो अपना हाई और लो ऑफ द डे बनाता है। अब देखना यहाँ पर अपना क्या होगा, हाई ऑफ द डे बनाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बायस नेगेटिव के हैं और यहाँ पर अपनी न्यूज़ भी आने वाली थी की, है ना? तो इस रीज़न से यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपनी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, तगड़ी सी हुई। 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई। मैं फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आया। मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि ये जो अपना एफईजी है, ये अपना एफईजी है, ये अपना एफईजी यहाँ पे एफईजी के साथ टूटे, यानी कि ऐसी जो कैंडल आई है, एक और कैंडल आए और एक ऐसा और एफईजी बने और यहाँ पे कहीं न कहीं मेरे को सीआईएसडी मिल जाए, यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या फिर एमएसएस। इसको मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो में बता रखा है और एमएसएस अपना यहाँ पर है, इतना तो मैं लंबा वेट कर नहीं सकता था। इसलिए मैं सीआईएसडी का वेट था यहाँ पर और मैं ट्रेड ले लेता। और लेकिन यहाँ पे प्राइस हो गया थोड़ा लेथार्जिक हो गया था, यहाँ प्राइजेशन उतना अच्छा हुआ नहीं, तो मैंने ये ट्रेड को नहीं लिया। और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ट्रेडर को एक वेट करने की स्किल ही एक ट्रेडर को ट्रेडर बनाती है। हर जगह नहीं कूदना होता, जहाँ पे हम लोगों को बायस को मतलब सही दिख रहा हो, वहीं पे कूदना चाहिए। लेकिन इन फैक्ट अगर मैंने यहाँ पे बहुत छोटे रिस्क के साथ या बहुत छोटे लॉट के साथ यहाँ पे ले लिया होता, यहाँ पर अपना डाला होता और अपनी नेक्स्ट लिक्विडिटी देखो, यहाँ पर एक लो दिख रहा है और कहाँ पे लो ये प्रीवियस डे का लो दिख रहा है। खैर, ये लो हम टारगेट 1:2 देखो बस, अ, इस फर्स्ट यहाँ पे देखिए मिलेगा अपने 1:2 अपने को आराम से। हाँ, इतना बहुत है। 1:2 तक हम लोग को है और देखो आराम से हम लोग को 1:2 यहाँ पे मिल भी जाएगा। क्योंकि शाम को भी शायद न्यूज़ आई थी अभी, अपनी फ्लैश पीएमआई की आई गेस न्यूज़ आई थी, तो उसमें अपने को आराम से 1:2 का मिल गया टारगेट। अब देखो ये टारगेट ये मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें इन्वर्स एफईजी थी और यहाँ पर, और ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, क्या बताया? आपको मैंने बताया यहाँ पर हमने हायर टाइम फ्रेम के बायस निकाले, जो कि हमारा नेगेटिव था। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव था, निकाला हमने, प्रीवियस डे स्वीप होता हाई स्वीप होते हुए देखा और एशियन सेशन का भी हाई स्वीप हुआ था हमारा, हमने स्वीप होते हुए देखा। हमने अपनी लिक्विडिटी स्वीप, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी स्वीप पे हमारा प्राइस आया। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये नहीं था, इसलिए मैंने ट्रेड पे नहीं आया। ना ही हमारे पास एमएसएस आया, ना ही हमारे पास सीएसजी आया, ना ही हमारे पास कोई एसएमटी आया। ओटी वगैरह मैं उतना ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक बार देख लिया जुमे पे ओटी, मतलब देखो कभी, लेकिन उतना फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, एसएमटी काफ़ी चीज़ पावरफुल चीज़ होती है, फिर भाई भी इसको मतलब इन्वॉल्व करते हो तो। नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल मजिस्टर टू टू का टारगेट हमें मिल गया। तो मैंने आपको सिंपली दिखा दिया यार कि कैसे मैं जो चीज़ लेता हूँ वो खुद से लेता हूँ। और एक और चीज़ देखो, एसएमटी का देखो, मैंने पढ़ाई तो नहीं है एसएमटी भी आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे आपको मैं आइडिया दे दूँगा एसएमटी का क्या होता है सिस्टम। 1 मिनट ज़रा, हाँ, ओके। अब देखो ये जो मेरी जीबीपी की ट्रेड है, जीबीपी की ट्रेड का अपनी ये है। इसको मैंने क्यों लिया? इसको लेने का बहुत सिंपल है। इसने क्या कर रखा है अपना, जो इसने प्रीवियस डे हाई इसका यहाँ पर है। ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये इसका प्रीवियस डे का हाई है। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये देखो, ये अपनी लाइन है, प्रीवियस डे की हाई की लाइन है। और बेशक आप बायस जो नेगेटिव का है, और अगर डेली टाइम फ्रेम पे आके देखो जीबीपी को, तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक एफईजी बन रखी है। रुको जरा मैं दूसरे चार्ट ले लेता हूँ, वन डबल ले लेता हूँ, ओके, हाँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना एक एफईजी बनी है बियरिश की, ठीक है, बियरिश एफईजी बनी हुई है। और ये भी जो जीबीपी है, ये भी अपना वीकली एफईजी से टैप होकर के नीचे आ रहा है। ये देखो वीकली एफईजी है, इससे टैप होकर के नीचे ही आ रहा है। यहाँ पे स्विंग लो बनाया है, स्विंग हाई बनाया है यहाँ पर, यानी कि यहाँ से अभी नीचे इस ईआरएल तक आने की पूरी ट्राई करेगा इस वीक तक। मेरे को पूरा यकीन है इस बात का। और यहाँ पर मैनिपुलेशन भी हो रहा है, इसका बताऊंगा आगे आने वाले कोर्स में, जैसे जैसे वीडियोस में डालता रहूंगा, पावर ऑफ 3, ओएचएलसी, एएमडी, सब कुछ बताऊंगा दोस्त, सब कुछ बताऊंगा जो जो मेरे बस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेली एफईजी है, डेली एफईजी साथ में मुझे एक और कोई कॉन्फ्रेंस चाहिए था। यहाँ पर अपना क्या है, ये रीबैलेंस रीडिलीवर्ड एरिया है, रीबैलेंस रीडिलीवर्ड एरिया, या फिर बोल लो इसको मतलब एमएक्सएम का कॉन्सेप्ट है। इसको भी मैं पीवाई वाले वीडियो में बताऊंगा ये क्या होता है। ये भी ना, और साथ ही साथ पर बहुत साथ साथ पास एक वो है, एडवांस ऑटो ब्लॉक है। तो मैंने इसको किस तरह पे 2-2 पीओआईज़ आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर मेरी एक ट्रेड तो यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है? तभी आप देखे होंगे जीबीपी जो मैंने लगा रखा है, यहाँ पर अपनी एक ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों ली, ठीक है? यहाँ पे उल्टे ट्रेड मैंने इसलिए ली, क्योंकि जो अपना यूरो यूएसडी था, यूरो ये क्या हुआ, ये जो रस्सी था, लंदन ने जो लंदन का लो था, वो नी स्वीप कर दिया। यानी कि ये जो आपको विक ऊपर दिख रही है, यूरो यूरो यूएसडी में यही सेम विक यहाँ पे थी, मतलब यहाँ तक आ गई थी। तो ज़ाहिर-सी बात तो 80 है, तो यहाँ पे बहुत तगड़ा मोमेंटम आने वाला है। और देखो वही सेम चीज़ हुई, मैंने यहाँ पे सीधे ट्रेड लिया और बहुत तगड़ा मोमेंटम आया। ट्रेड कैसे लिया? ट्रेड बहुत सिंपल है, मैंने जहाँ देखा ये परमिसेस मिल चुका अपने को, यहाँ पे भी न्यूज़ आ रही है यूट्यूब की, यहाँ परमिसेस मिल साथ और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, ये जो एफई है, मतलब ये एफई यहाँ पे डिसरेक्ट हुई है और इसी लास्ट में टाइम फ्रेम पे आया। इस एफईजी पे मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड लगा दिया और ज़ूम देखो, मेरा जो स्टॉप लॉस था यहाँ पर था और 1:2 मैंने यहीं ले लिया था। कितना था मेरा यार, देख
हाँ, देखो मेरी ट्रेड पूरी एक्टिव हो चुकी है, मेरे को प्रॉफ़िट मिल चुका है, अभी मैं चेक कर लूँगा वीडियो के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो चीज़ बताता हूँ वही चीज़ मैं ट्रेड करता हूँ, मैं नया ट्रेड नहीं आया हूँ। बस थोड़ी-सी साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट लेके चाहूँ। पिछले वीक मैंने बस 1 ही 2 ट्रेड ली थी, वो एनएफपी मैंने ट्रेड करा था और बहुत ही तगड़े ट्रेड हुआ था और एक बहुत बड़ी गलती मेरे से हो गई थी, वो मैं कभी आपको फ्यूचर में बताऊँगा। वो मेरे से ऑर्डर ऑर्डर पंच करने में दिक्कत हो गई थोड़ी-सी, वो मैं आपको फ्यूचर में कभी बताऊँगा। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हो ये बहुत तगड़ी सी ट्रेड ले ली अपने ने और यहाँ पर अपनी ट्रेड और एक्टिव हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली रात तक और ये 1:2 की है, ये अपनी 1:2.5 की थी और देख सकते हो अभी मैंने जो आपको यहाँ पर बताया है यार, वही सेम चीज़ पे मैंने ट्रेड ली है, कोई नई चीज़ नहीं ली है, बस यहाँ पर मैंने एसएमटी का इस्तेमाल किया था यहाँ पर। एसएमटी, एमएसएस, सीएसडी ये तो ऑलरेडी आपको मैंने उस वीडियो में बता चुका हूँ, अपनी ये स्ट्रक्चर मैपिंग वाली में। एसएमटी में भी आपको आने वाली जो कोर्स में जैसे-जैसे वीडियोज़ आगे बढ़ेंगी, एसएमटी हो गया, ओटीई हो गया, सीबीडीआर हो गया सीबीडीआर रेंज हो गया, पीडी प्राइस डिस्काउंट एरिया हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मैंने आपको बताया अभी, मैंने आपको जो भी बताया, ये आपको समझ में आया होगा। तो आप अगर समझ करना भी आपकी खुशी है, मेहनत अच्छी लगती है, कोर्स आप कर कोर्स समझ ले, जैसे मेरे को कुछ ऐसा साथ ही साथ आपको ये भी बताना कि कोई डाउट आ रहा हो या कोई पढ़ाने में कुछ कमी आ रही हो, तो मैं वो भी पूरी करूँगा, ठीक है? थैंक यू।